हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे कुछ इस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाऊँगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉर्नर ए बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द कॉर्नर डी। राइट, क्या दिया गया है मुझे ए बी सी जो है वो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ए बी सी कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम के, और मुझसे पूछा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा, और ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो पोजीशन वेक्टर को लेके है। राइट, देखिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना ज़रूरी होगा, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। राइट, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो ए बी सी और डी है। राइट, अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या था। पोजीशन वेक्टर मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट का, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये मुझे दिया गया है ए वेक्टर। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया गया है बी वेक्टर, और इस तरीके से डायरेक्शन होगी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन जो होती है वो हम ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ लेते हैं। मैंने ये बताया था पोजीशन वेक्टर के टाइम पे। सिमिलरली ये मेरा सी वेक्टर इस तरीके से, और मुझसे ये वाला पूछा गया है कि ये क्या होगा। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं जो ये वाली चीज़ है मीन्स आपका मैं यूज़ कर सकता हूँ कैसे। देखिए ओ सी और बी, अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ, मैंने आपको ट्राइंगल लॉ भी बताया था कैसे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ओ सी या ओ बी सी में मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ, और मैं डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ इस बी सी की। राइट, तो देखिए मैं ट्राइंगल लॉ में ओ बी प्लस बी सी, देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मैं इनका एडिशन लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और तीसरी साइड इस तरीके से, तो इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। राइट, ओ बी वेक्टर मेरा किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। बी सी वेक्टर इसको ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए, और ओ सी वेक्टर जो है वो मेरा सी वेक्टर के बराबर है। राइट, पहली चीज़ हमारी ये आ गई। दूसरा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ ओ डी ए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्राइंगल ओ डी ए, इसमें मैं ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ। तो देखिए ओ ए, उसके बाद यहाँ से ये मैंने डायरेक्शन सेम ले लिया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ओ ए प्लस ए डी वैक्टर इज़ इक्वल टू, और जो मुझे निकालना था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। राइट, अब देखिए मुझे ओ ए जो है वो मुझे दिया गया है ए वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर लिख लिया। अब मुझे सिर्फ ए डी चाहिए। राइट, और ए डी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखिए मुझे पैरेललोग्राम दिया गया है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है और इक्वल भी होती है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि मेरा बी सी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए डी वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स मेरे कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और वो कोलिनियर या पैरेलल हो। राइट, तो यहाँ पे तो ये दोनों पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है। राइट, तो देखिए बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर है। बी सी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो यहाँ से मैं ए डी की जगह लिख दूँगा आपका बी वैक्टर, सॉरी ये आपका हो जाएगा सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ, बी सी वैक्टर इज इक्वल टू सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बी सी मेरा आया है सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, और बी सी जो है वो मेरा ए डी वैक्टर के बराबर है, तो मैंने ए डी की जगह सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर लिखा है, और ये मेरा आ रहा है एक्स वैक्टर। यही मुझे निकालना था ओ डी वैक्टर, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द कॉर्नर डी, जो कि ओ डी वैक्टर होता है। तो ओ डी वैक्टर मेरा आ रहा है ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप अगर पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन हो तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए हमें दिया गया है ए वेक्टर ये दिया गया है और बी वेक्टर ये दिया गया है, और मुझसे बोला गया है कि ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, मीन्स मोड पूछा गया आएगा। तो देखिए मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था जिसमें पोजीशन वेक्टर था, उसमें मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी बताए थे कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ए मोड निकाल लेता हूँ, जो कि मेरा होता है √x² + y² + z²। ये x y z क्या होते हैं, जो ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2² + 1² + 2²। मैंने आपको बताया था कि इसमें मुझे साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल जो ये वाली वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करके ऐड करते जाइए। तो ये आपका आ जाएगा 3। उसके बाद बी वेक्टर निकाल लेते हैं इसका मोड, ये आपका बी वेक्टर है। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला, इसमें तीनों 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 स्क्वायर करूँगा मैं 1 का तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3। तो देखिए यहाँ से जो मोड ए है वो मेरा मोड बी के इक्वल नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी ट्रू है, राइट। अब इसका रीज़न देखते हैं। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है कि 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नेवर हैव सेम मैग्नीट्यूड। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट, कि 2 अनइक्वल वेक्टर्स जो हैं उनका हमेशा सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। 2 वेक्टर्स जो हैं अगर वो अनइक्वल भी हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। जैसे मैं देखिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, i + j + k। देखिए इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरा √3 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। और देखिए इस वाले का जो बी वेक्टर था इसका भी मैग्नीट्यूड मेरा सेम ही था, लेकिन देखिए दोनों वेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे 2 अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे सेम हो जाएगा और दोनों अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मेरी फॉल्स हो गई है, राइट। तो आप 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपका वो वाला चूज़ कीजिएगा जिसमें आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए करेक्ट है और आर जो है वो फॉल्स है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है आपको कि इफ़ ए एंड बी आर द पोजिशन वेक्टर्स, राइट, ऑफ पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया है। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने ये ओ ए वेक्टर बना लिया है, राइट। ये मेरा क्या है, ए वेक्टर हो गया, यही मेरा पोजीशन वेक्टर होता है। उसके बाद मुझे बोला गया है कि एक और पॉइंट भी है, मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ और उसका ये वाला इस डायरेक्शन में ये हो गया मेरा बी वेक्टर। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सी पॉइंट ऑन ए बी पे, जिसको प्रोड्यूस करके सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू 2AB। मीन्स अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, पहले मैं इसको मिला लेता हूँ और इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि जो ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे ए सी, ये जो ए सी जो है वो मेरा ट्वाइस है ए बी के, और वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो मुझसे पूछा गया है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से इसको मिला दीजिए और मुझे ये सी पूछा गया है क्या होगा, और मुझे 4 ऑप्शन हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले मैं इनको इस तरीके से डायरेक्शन लगा लेता हूँ, राइट। अब देखिए अगेन ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। जब भी देखिए आपका ट्राइंगल बन रहा है तो आपको ट्राइंगल लॉ ही लगाना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन सेम है साइड की, तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज़ इक्वल टू बी वेक्टर, राइट। देखिए दोनों साइड मेरी सेम डायरेक्शन में है और तीसरी साइड रिवर्स ऑर्डर में है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तीसरा मैं देखिए ए बी और ए सी में रिलेशन है, तो मैंने पहला ए बी का तो लिख दिया। दूसरा मुझे ए सी वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें मेरी ए सी इंक्लूड आएगी, राइट। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए सी वाला, जिसमें मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड प्लस ए सी मैग्नीट्यूड प्लस ए सी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, ये देखिए साइड यहाँ से है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए सी की जगह जो यहाँ पे ए बी है, मैं ए बी की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से। तो ए बी की वैल्यू मेरी आ गई है बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड।
राइट। मैं इसी का ही यूज़ करके ए सी का रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए मैग्नीट्यूड प्लस 2ab मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर, ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। ये आपने वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई है, 2b माइनस ए वेक्टर। तो इसका बी ऑप्शन। इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, इनमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ और कई जगह पैरेललोग्राम लॉ भी लग जाता है, राइट। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था कि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। ओरिजिन से जिस पॉइंट का डिस्टेंस, जहाँ तक पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बोला गया है कि ए जो है वो मेरा पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, यानी कि अगेन ये मेरा ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट से ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है, राइट, उसका मुझे वो दिया गया है, मुझे ए वेक्टर। इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेक्टर की फॉर्म में। ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये 1, ये हो जाएगा आई, और ये वाई कोऑर्डिनेट है तो -3j, राइट। मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से बताया था, इसमें z कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ i और j आएंगे, राइट। ए वेक्टर मुझे ये दिया गया है। उसके बाद मुझे बोला गया है कि ए कोई पॉइंट हैगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ए मेरा कोई पॉइंट है, ये -1 5, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी सच दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, मेरा पैरेलल है, राइट। तो मैं सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालता हूँ। अगर मैं इसके पॉइंट्स x, y ले लेता हूँ तो ए बी वेक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस वाले वेक्टर की मुझे वैल्यू बतानी है तो इसके कोऑर्डिनेट आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी वेक्टर में, राइट, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ बी एक्स वाई है, तो इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स आई प्लस वाई जे, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -i, मीन्स मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ वाई जे माइनस आई प्लस 5j, राइट। इसके कंपोनेंट्स में इस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस 1i प्लस j y -5, राइट। तो ये मेरा हो गया ए बी वेक्टर। अब ये ए बी वेक्टर जो है मेरा ए के बराबर है, आप इसको बराबर लिख दीजिए। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा इसके बराबर है। अब देखिए जो आई के साथ है उसको इसके साथ कंपेयर कीजिए और जे के साथ जे के कंपोनेंट को कंपेयर कीजिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y -5 इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x आपका आ जाएगा 0 एंड y आ जाएगा आपका 2। तो ये पॉइंट क्या हो गए, x और y 0,2, तो बी ऑप्शन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 0,2, राइट। इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया है तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ लगेंगे, तो पहले उनको देखिए और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।